मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का नींद से उठकर अपनी बहन इमली को बुलाता है, पर वो इसको नहीं मिलती। तो इसका दोस्त बताता है कि तुम्हारी बहन को चुड़ैलें लेकर जा रही हैं। तो ये जल्दी से अपनी बहन के पीछे जाता है। पीछा करते करते ये चुड़ैलों के घर में पहुंच जाता है, जहां ये देखता है कि चुड़ैलें इसकी बहन को मदहोश कर देती हैं और अपनी जादुई किताब से देखकर ये एक शरबत बनाने लगती हैं। इस लड़के का नाम ठेकरे होता है। ये छुप छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। और हाँ, ये तीनों चुड़ैलें भी आपस में बहनें होती हैं। शरबत तैयार हो जाता है तो चुड़ैलें इसकी बहन को शरबत पिलाने लगती हैं, तो ठेकरे इनको रोकने लगता है। ये सारे शरबत को बहा देता है तो बड़ी वाली चुड़ैल इसको झटका मारकर सुला देती है। मोटी चुड़ैल कहती है कि बहन देखो, लड़की पर शरबत का असर हो गया है। तो ये तीनों मिलकर इस लड़की की रूह को चूस कर जवान हो जाती हैं। फिर ये तीनों खुशी में नाचने लगती हैं। इसके बाद बड़ी चुड़ैल कहती है कि इस लड़के को कुछ करना होगा, तो ये ठेकरे को एक बिल्ले में तब्दील कर देती है। इनके घर के बाहर गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले इन तीनों को पकड़कर फांसी देने लगते हैं। ठेकरे का बाप कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो बड़ी वाली चुड़ैल कहती है कि मुझे पता है, पर मैं नहीं बताऊंगी। और अपनी किताब से स्पेल करके बोलती है कि हैलोवीन की रात हमें एक कुंवारा वापस लाएगा, और जब हम वापस आएंगी तो सारे बच्चों की जिंदगी हमारी होगी। तो गाँव वाले इनको फांसी दे देते हैं। ठेकरे अपने बाप के पास जाने की करता है, पर इसका बाप इसको धुतकार कर पीछे कर देता है। ये सारी कहानी एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता रही होती है और आखिर में कहती है कि सैंडरसन बहनों के घर के बाहर वो बिल्ला अभी भी बैठता है, ताकि कोई भी कुंवारा इन बहनों को जिंदा ना कर सके। अभी इसका एक स्टूडेंट मैक्स कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एलिसन कहती है कि ये सब झूठ नहीं है। ये सुनकर मैक्स इसके साथ थोड़ा अवर हो जाता है। ऑफ के बाद मैक्स इसको सॉरी बोलता है अपने बर्ताव के लिए। इसके साथ ही मैक्स ये भी कहता है कि मुझे हैलोवीन पर यकीन नहीं है और ना ही सैंडरसन सिस्टर्स पर। इसके बाद ये घर जाने लगता है तो दो लड़के इसको रोककर पूछते हैं कि तुम कौन हो। ये बोलता है कि मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ, कुछ ही दिन हुए हैं मुझे एलए में। दोनों लड़के मैक्स पर रोब जमाकर मैक्स से इसके शूज उतार लेते हैं। तो मैक्स बगैर शूज के अपने घर आ जाता है। इसके रूम में इसको कोई देख रहा होता है। मैक्स एलिसन के बारे में खुद से बातें करने लगता है। अचानक से इसकी बहन डैनी अलमारी से बाहर आकर कहती है कि वाओ, ये कौन है एलिसन। तो मैक्स डैनी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। डैनी बोलती कि नहीं, तुम हैलोवीन की रात पर मेरे साथ कैंडी जमा करने जाओगे। मैक्स इसको मना करता है तो डैनी जोर से अपनी मॉम को आवाज लगाती है, जिसकी वजह से मैक्स को मानना पड़ता है। फिर ये डैनी के साथ कैंडी जमा करने के लिए जाता है। मैक्स का सामना उन्हीं बदमाश लड़कों से हो जाता है। लड़के मैक्स को बोलते हैं कि सारी कैंडीज हमें दे दो। तो मजबूरन मैक्स को सारी कैंडीज देनी पड़ती हैं, जिस पर डैनी इसको सुनाने लगती है। तो मैक्स इस पर गुस्सा हो जाता है। फिर डैनी रोने लगती है। तो मैक्स इसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे इस जगह से नफरत है, मुझे अपने घर पर जाना है। डैनी बोलती है कि अब यही हमारा घर है। इसके बाद मैक्स डैनी की उदासी दूर करके इसके साथ फिर से कैंडीज जमा करने एक घर में आता है, जो एलिसन का घर होता है। एलिसन मैक्स को बोलती है कि तुम तो हैलोवीन को मानते नहीं हो। तो मैक्स कहता है कि मैं अपनी बहन की वजह से यहाँ आया हूँ। तो एलिसन बोलती है कि छोड़ो ये सब, आओ ड्रिंक्स पीते हैं। ड्रिंक्स पीने के दौरान एलिसन बताती है कि इसकी माँ का एक म्यूजियम था जो किसी वजह से बंद हो गया। तो मैक्स इसको कहता है कि चलो हम सैंडरसन हाउस चलते हैं। एलिसन बोलती है कि रुको, मैं कपड़े तब्दील करके आई। ये तीनों सैंडरसन सिस्टर्स के घर आ जाते हैं। की लाइट्स को ऑन करके ये तीनों घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी घर में हम काले बिल्ले को भी देखते हैं। मैक्स बोलता है कि वो क्या है। एलिसन बोलती है कि वो ब्लैक फ्लेम कैंडल है। इसी कैंडल पर एक नोट लिखा होता है, जिसको मैक्स पढ़ता है कि कोई भी कुंवारा हैलोवीन की रात अगर इस कैंडल को जलाएगा तो चुड़ैलें वापस आ जाएंगी। मैक्स बोलता है कि चलो इसको जलाकर देखते हैं, पर वही काला बिल्ला मैक्स पर हमला कर देता है। फिर एलिसन और डैनी बोलते हैं चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मैक्स बोलता है कि कुछ नहीं होगा। फिर ये कैंडल को जला देता है। अचानक से घर जोर जोर से हिलने लगता है और इसके साथ घर की तमाम लाइट्स खुद ब खुद फट जाती हैं। हम देखते हैं कि वो चुड़ैलें वापस आ जाती हैं। बड़ी चुड़ैल अपनी किताब को जगाती है। मोटी चुड़ैल बोलती है कि बहन यहाँ कोई लड़की है। अचानक से डैनी इनके सामने आ जाती है। तो बड़ी चुड़ैल बोलती है कि ये लड़की बताओ ये कौन सा साल है। तो डैनी बोलती है कि ये 1993 है। तो ये चुड़ैल कहती है कि बहनों हम 300 साल तक नहीं थे यहाँ। इनको कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। मोटी चुड़ैल बोलती है कि ऐसे कैसे। अचानक से मैक्स इनको बोलता है कि छोड़ दो उसे। बड़ी चुड़ैल मैक्स को दीवार के साथ लगा देती है। डैनी बीच में आकर मैक्स को बचाती है। इसके साथ वही काला बिल्ला इस चुड़ैल पर हमला कर देता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर मैक्स रुककर बोलता है कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, वो भी मौत के जल से। ये फायर अलार्म के जरिए यहाँ के शावर्स को ऑन कर देता है। चुड़ैलें डर के मारे एक जगह छुप जाती हैं। मैक्स यहाँ से भागते हुए गिर जाता है। वो ही बिल्ला मैक्स को बोलता है कि जल्दी से जादू की किताब को उठाओ। तो ये ऐसा ही करता है। फिर मैक्स ठेकरे के साथ यहाँ से भाग जाता है। बड़ी चुड़ैल बोलती है कि ये साफ पानी है, वो हमें पागल बनाया गया और हमारी किताब को भी लेकर चला गया। ठेकरे इन सबको कब्रिस्तान ले आता है और कहता है कि चुड़ैलें यहाँ नहीं आ सकती। तो सब हैरान हो जाते हैं। मैक्स बोलता है हाँ ये बोल सकता है। एलिसन इसको कहती है कि तुम ठेकरे ही हो ना। ये बोलता है हाँ। तो एलिसन बोलती है कि मतलब वो बातें सच थी।
बड़ी चुड़ैल बताती है कि जिस स्पेल से हम वापस आए हैं वो बस हैलोवीन की रात तक ही काम करेगा। सूरज उगने के बाद हम भस्म हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से हमें किसी बच्चे की रूह को चूसना होगा। लेकिन हमें पहले किताब को हासिल करना होगा, वो शरबत बनाने के लिए। ठेकरे इन तीनों को अपनी कहानी सुना रहा होता है और साथ ही कहता है कि मैं उस चुड़ैल की शराब की वजह से अभी भी जिंदा हूँ और मैं ही उस कैंडल की हिफाजत कर रहा था ताकि चुड़ैलें वापस ना आए। तभी वो चुड़ैलें कब्रिस्तान में आ जाती हैं। साला ठेकरे तो बोल रहा था ये चुड़ैलें कब्रिस्तान में नहीं आ सकती। खैर, तो ये सब किताब लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। बड़ी चुड़ैल स्पेल करके अपने बेवफा आशिक को जगाती है और इसका नाम बिली होता है और इसको हुक्म देती है कि इनसे किताब छीनकर वापस लाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ठेकरे इनको सुरंग के अंदर ले जाता है। तीनों चुड़ैलें कब्रिस्तान से बाहर आ जाती हैं। बस वाला इनके आगे बस रोकता है और इनको बोलता है कि कहाँ जाना है। ये बोलती है कि हमें बच्चों के पास जाना है। तो ड्राइवर इनको बोलता है कि बस में बैठ जाओ, अभी ढूंढ कर देता हूँ। ये तीनों बस में बैठ जाती हैं। ठेकरे सुरंग से निकलने लगता है पर वही बस वाला ठेकरे को ठोक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ठेकरे दोबारा से जिंदा होने लगता है। फिर ये मैक्स वालों को बोलता है कि ये शराब की वजह से नहीं मर सकता। बस वाला इन तीनों चुड़ैलों को बच्चों की पार्टी में छोड़ देता है। तो मोटी चुड़ैल बोलती कि मुझे बच्चों की स्मेल तो आ रही है पर बच्चे दिख नहीं रहे और इसके साथ ये रोने लगती है। बड़ी चुड़ैल इसको बोलती कि चुप कर। पीछे से डेविल का सूट पहने एक बुढ़ा जोर जोर से हंसने लगता है। ये तीनों बोलते कि मास्टर मास्टर। ये झुककर इसको सलाम करती हैं। बुढ़ा बोलता है कि तुम तो सैंडरसन सिस्टर्स की तरह लगती हो, आओ ना अंदर चलें। तो ये चुड़ैलें अपने झाड़ू को बाहर रखकर अंदर आ जाती हैं। बुढ़ा तीनों चुड़ैलों को अपनी बीवी से मिलवाता है। बाहर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे इन चुड़ैलों के झाड़ू को ले जाते हैं। चुड़ैल बोलती कि मालिक मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। बुढ़ा इसके साथ डांस कर रहा होता है। जब इसकी बीवी ये देखती है तो इसको आग लग जाती है। ये चुड़ैलों को बोलती कि यहाँ से दफा हो जाओ और इनके पीछे अपना कुत्ता लगा देती है। चुड़ैलें जब बाहर आती हैं तो ये देखती हैं कि इनका झाड़ू कोई ले गया है। अचानक से बड़ी वाली चुड़ैल बोलती है कि वो हमारा मालिक नहीं था और ये सब असल के ही बच्चे हैं, कोई गोबलिन वोबलिन नहीं है। मैक्स वाले अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। ये इनको सब बताते हैं पर इनके पेरेंट्स इनकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि ये समझते हैं कि शायद ये हैलोवीन की वजह से डर गए हैं। तो मैक्स स्टेज पर जाकर सबको बताने की कोशिश करता है। तो बड़ी वाली चुड़ैल बोलती कि हाँ हाँ अभी मैं तुम्हें कुछ देर में खा जाऊंगी। सब लोग इस चीज को मजाक समझते हैं। ये देखकर मैक्स वाले यहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते ये एक रेस्टोरेंट के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ वो चुड़ैलें भी आ जाती हैं। एलिसन कहती है कि मुझे एक आइडिया आया है। ये लोग स्कूल में आ जाते हैं। मैक्स स्पीकर में बोलकर इन चुड़ैलों को अपने जाल में फंसाने लगता है। चुड़ैलें इसकी आवाज की तरफ आने लगती हैं। अचानक से मैक्स की आवाज बंद होकर दूसरी आवाज चलने लगती है। तो ये तीनों एक रूम में आ जाती हैं। लेकिन इस रूम में सिर्फ टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है। बाहर से डैनी और एलिसन इस रूम को बंद कर देती है और ये रूम पुरानी चीजों को जलाकर खत्म करने वाला होता है। मतलब इस रूम को फायर रूम कहा जाता है। इस तरह चुड़ैलों को जलाकर मार देते हैं। फिर ये सब खुश हो जाते हैं। ठेकरे बोलते कि 300 सालों से मैं यही चाहता था। फिर ये सब घर में आ जाते हैं और इनके साथ ठेकरे भी होता है। ये सब मिलकर सोने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चुड़ैलें दोबारा से जिंदा हो जाती हैं क्योंकि हैलोवीन की रात खत्म होने से पहले ये भी नहीं मर सकती। बदमाश लड़कों को देखते हैं। ये तीनों चुड़ैलों को बोलते हैं कि ये गंदी मुर्गियां रात के वक्त बाहर क्यों आती हैं। तो हम देखते हैं कि चुड़ैलें इनको केजेस में बंद कर देती हैं। चुड़ैल खिड़की के पास जाकर कहती है कि किताब घर आओ या अपना पता बताओ। हम देखते हैं कि किताब अपनी आंख खोलती है। फिर एलिसन की भी आंख खुल जाती है। ये बोलती है कि काश हम ठेकरे की मदद कर सकते। तो मैक्स भी ऐसा ही बोलता है। एलिसन बोलती है कि हम किताब के जरिए ठेकरे की मदद कर सकते हैं। ये दोनों किताब खोलते हैं जिससे किताब रोशनी छोड़ती है आसमान पर। चुड़ैलें इस रोशनी को देख लेती हैं। फिर ये तीनों उड़कर किताब की तरफ जाने लगती हैं। अचानक से ठेकरे किताब को बंद कर देता है और बोलता है कि इस किताब से किसी का भी अच्छा नहीं हो सकता। मैक्स और एलिसन किचन में होते हैं। तभी मैक्स को कुछ शक होता है। ये देखते हैं कि चुड़ैलों ने डैनी को पकड़ लिया है और किताब भी इन चुड़ैलों के पास है और इसके साथ ठेकरे भी इनके पास होता है। बड़ी चुड़ैल मैक्स को जोर से झटका देती है जिससे ये बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैलें यहाँ से चले जाती हैं एलिसन को मुंह चिढ़ाकर। उड़ते हुए चुड़ैलें सब बच्चों पर स्पेल करके इनको अपनी तरफ बुलाती हैं। तो बच्चे सब इनकी तरफ आने लगते हैं। बड़ी चुड़ैल डैनी को बोलती कि सबसे पहले तेरा नंबर होगा। अचानक से यहाँ मैक्स आ जाता है। ये इन पर रोशनी डालता है तो चुड़ैलें इस रोशनी को सूरज की रोशनी समझकर बेहोश हो जाती हैं। मौका देखकर मैक्स डैनी और ठेकरे को बचाता है। वो दोनों बदमाश लड़के मैक्स से मदद मांगते हैं तो मैक्स इनसे अपने शूज लेकर और इसके साथ ये चुड़ैलों का शरबत भी गिराकर यहाँ से जाने लगता है। बड़ी चुड़ैल बोलती है कि वो हमें फिर से पागल बना गया और हमारा शरबत भी गिरा कर चला गया और साथ ही कहती है कि बस एक बच्चे के लिए शरबत बचा है। मैक्स वाले दोबारा कब्रिस्तान में आ जाते हैं जहाँ बिली मैक्स को पकड़ लेता है। बड़ी चुड़ैल कहती है कि बिली इसको मार दो पर बिली ऐसा नहीं करता और अपनी मुंह की सिलाई खोलकर कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से गंदे दांतों वाली चुड़ैल। बिली मैक्स को सेफ जगह पर ले आता है तो डैनी बिली को मारने लगती है। मैक्स बोलता है कि ये हमारे साथ है। इसके बाद बिली डैनी को कब्रिस्तान में डाल देता है।
एलिसन इसके चारों तरफ नमक डाल देती है ताकि चुड़ैलें डैनी को कुछ ना कर सकें। अभी वो चुड़ैलें भी यहाँ आ जाती हैं। चुड़ैल मैक्स पर हमला कर देती है और इसके साथ ये बिली पर भी हमला करती है। बिली इसको बोलता है कि नरक में जाओ। चुड़ैल कहती कि हाँ मैं वहाँ गई थी, बहुत अच्छी जगह है। फिर ये बिली की खोपड़ी उड़ा देती है। डैनी अपने दायरे से बाहर आकर बिली को इसका सर देती है। बड़ी चुड़ैल डैनी को उठा लेती है और इसको शरबत पिलाने लगती है, पर ठेकरे बीच में आकर ये शरबत गिरा देता है जिसको मैक्स कैच कर लेता है। बड़ी वाली चुड़ैल ठेकरे को जोर से नीचे फेंकती है। मैक्स शरबत खुद पी लेता है और चुड़ैल को कहता है कि अब मुझे मारना होगा। चुड़ैल मैक्स को उठाकर इसकी रूह चूसने लगती है, लेकिन मैक्स इसको ऐसा नहीं करने देता। ये देखकर बाकी की चुड़ैलें अपनी बहन की मदद के लिए जाती हैं, लेकिन डैनी, एलिसन और बिली इनको रोक लेते हैं। मैक्स इस चुड़ैल को धक्का देकर खुद भी नीचे गिर जाता है। बड़ी चुड़ैल उठकर मैक्स की रूह चूसने लगती है, पर सुबह हो जाती है तो ये चुड़ैल पत्थर बनकर भस्म हो जाती है और बाकी चुड़ैलें भी। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद बिली दोबारा से अपनी कब्र में सो जाता है। डैनी ठेकरे को देखती है कि वो जिंदा नहीं हो रहा। तभी ठेकरे की रूह यहाँ आकर डैनी को बोलती है कि तुम डैनी रो मत, चुड़ैलें मर गई तो मेरी रूह भी आजाद हो गई। ये सबको शुक्रिया बोलता है और आखिर में डैनी को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर ये अपनी बहन एमिली के साथ स्वर्ग में चले जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।